आपका बिजली का बिल 1,000 रुपये आया हो या 10,000 रुपये आया हो या लाख रुपए आया हो, आप उसके लिए शिकायत करने अगर विद्युत जोन पर जाएंगे तो बिजली विभाग इसकी कोई सुनवाई नहीं करेगा। वो सिर्फ यही कहेंगे कि आपने इतनी बिजली जलाई होगी इसलिए आपको इतना बिजली का बिल आया है। बिजली विभाग का यह रवैया देश के आजाद होने के बाद से ही है और आज तक है और आगे भी रहेगा, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि विद्युत उपभोक्ता कभी भी सरकार और बिजली विभाग की गलत नीतियों के खिलाफ कंज्यूमर फोरम या कोर्ट में कोई भी शिकायत नहीं करते हैं। और जब से भारत के अलग अलग राज्यों में स्मार्ट मीटर्स लगना शुरू हुए हैं तब से हर एक विद्युत उपभोक्ता की परेशानी जो है वो बढ़ गई है। जहां पर पोस्टपेड स्मार्ट मीटर है वहां पर ज्यादा बिजली के बिल और मीटर के अंदर एमडी मतलब मैक्सिमम डिमांड बढ़ने की वजह से हर एक विद्युत उपभोक्ता को कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग की मनमानी और ज्यादा बिजली बिलों से परेशान है तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, तभी बिजली बिलों से आपको मुक्ति मिल पाएगी। और रही बात प्रीपेड स्मार्ट मीटर की, जितने भी विद्युत उपभोक्ता के यहाँ पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगे हैं बहुत सी बार तो उन्हें महीने में 2, 3, 4 बार तक रिचार्ज करना होता है। बार बार उन्हें मैसेज आते रहते हैं। कभी मैसेज उन्हें 300 रुपए का आता है, जब वो रिचार्ज करने जाते हैं तो पता चले वहां पर 400, 500, 700, 800 इस तरह से अमाउंट देखने को मिलता है। और एक बार रिचार्ज करने के बाद 7-8 दिन बाद, 5-6 दिन बाद कभी उन्हें फिर दोबारा से मैसेज आता है कि आपको 400 का रिचार्ज करना है, 500 का रिचार्ज करना है। और वो बेचारे जब रिचार्ज करने जाते हैं तो 500 की जगह वहां कभी 1,000 रुपए देखने को मिलता है, कभी 1,500 रुपए देखने को मिलता है। जिनको 200-300 रुपए का मैसेज आता है वो जब रिचार्ज करने जाते हैं तो वहां पर भी 500 रुपए, 600 रुपए, 800 रुपए इस तरह से अमाउंट देखने को मिलता है। और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हम कितनी बिजली जला रहे हैं जिसका हमें इस तरह से पैसा देना पड़ रहा है। पहले जिन घरों में 1,000-500 रुपए का बिजली का बिल आता था, अब उन्हीं घर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद में 4-5 हज़ार, 6,000 रुपए का बिजली का बिल आ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि कोई भी विद्युत उपभोक्ता कभी भी बिजली विभाग की मनमानी के खिलाफ कोर्ट या कंज्यूमर फोरम में कभी भी शिकायत नहीं करते हैं, जबकि उन्हें ऐसा करना चाहिए। और यही बात बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो आपको बिजली विभाग में चक्कर लगवाते हैं, बार बार घुमाते हैं। कभी ये अधिकारी नहीं है, कभी ये कर्मचारी नहीं है, कभी वो नहीं है, कभी बिल आ गया तो उसकी कोई परेशानी का कोई समाधान नहीं करना, यही बोलना कि आप बिजली का बिल नहीं भरोगे तो हम लाइट काट देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस तरह से बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारी विद्युत उपभोक्ता को परेशान करते हैं, क्योंकि कोई भी विद्युत उपभोक्ता कभी भी इनके खिलाफ कंज्यूमर फोरम या कोर्ट में कोई शिकायत नहीं करता है। और जितने भी भ्रष्ट अधिकारी है उनकी भी शिकायत कभी भी एंटी करप्शन में नहीं करते, जबकि हर एक विद्युत उपभोक्ता को ऐसा करना चाहिए। बिजली विभाग में तभी बदलाव होगा जब हर एक विद्युत उपभोक्ता अपने अधिकारों को जानेगा और बिजली विभाग की गलत नीतियों के खिलाफ कंज्यूमर फोरम, कोर्ट, एंटी करप्शन और सरकार के ऐसे बहुत सी वेबसाइट जिन पर आप भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत कर सकते हैं, वहां पर आपको शिकायत करना चाहिए, नहीं तो इसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं आएगा। 99% लोग यही सोचते हैं कि कहाँ हम कंज्यूमर फोरम या कोर्ट में परेशान होंगे बिजली विभाग की शिकायत करके। और बिजली विभाग के अधिकारियों को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे, इन्हें लूटना बहुत ही आसान है। चाहे इनके घर पे बिजली 500 रुपए की जली हो, इन्हें 50,000 रुपए का बिजली का बिल भेज दो, हाथ पैर जोड़ करके ये 20-25 हज़ार रुपए तो हमें दे करके ही जाएंगे। या फिर बहुत से लोग तो टेबल के नीचे से दे करके भी इनकी आदतों को खराब करते हैं। और जितने भी बिजली विभाग के जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो आपके यहाँ पर काम करने आते हैं, उससे रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड जो भी शुल्क होता है उसके लिए वो खर्चा पानी मांगते हैं, जबकि बिजली बिलों में इस तरह के सभी शुल्कों को लगाया जाता है। अगर आपकी लाइन में कोई दिक्कत है, कोई लाइन कहीं कट हो गई है या पोल से कोई डिस्टर्ब हो गई है, वो लाइन को जब भी सही करने बिजली विभाग के कर्मचारी आते हैं तो उन्हें खर्चा पानी या रिश्वत देने की कोई जरूरत नहीं है। बिजली विभाग में ये सभी सर्विसेज आपके बिल में ऐड होकर के आती है। कहीं पर भी कोई लाइन में फॉल्ट होता है तो उसको सही करने की जिम्मेदारी बिजली विभाग की होती है और उपभोक्ता से उसमें किसी भी तरह से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। हाँ, आपकी केबल जरूर अगर खराब हो चुकी है तो उसका पैसा आपको देना होगा, लेकिन पोल से आपकी लाइन बंद है या कोई सर्विस से रिलेटेड मतलब बिजली विभाग की तरफ से कोई दिक्कत है तो उसको लेकर के कभी भी आपको 1 रुपया भी बिजली विभाग के कर्मचारियों को नहीं देना है। या आप अपने किलोवाट को बढ़ा रहे हैं, सिंगल फेज से आप 3 फेज में कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको सर्विसेज का पैसा देना होगा। वो भी या तो ऑनलाइन जमा होगा या बिजली विभाग के कैश काउंटर पर जमा होगा, जिसकी आपको रसीद मिलेगी। ऐसा नहीं कि बिजली विभाग के आप किसी भी कर्मचारी को कभी भी कोई भी पैसा देकर के काम करवाते हैं। इस वजह से ही बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारी विद्युत उपभोक्ता को खुलेआम लूटते आ रहे हैं। हम कई सारी वीडियोस में बता चुके हैं कि बिजली विभाग के जोन में कभी भी आपको बार बार चक्कर नहीं लगाना है। बिजली विभाग से आपको कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आपको बिजली विभाग में सिर्फ एक शिकायत करना है। उस पर काम नहीं होने के बाद में सीधे आप कंज्यूमर फोरम में इनके खिलाफ शिकायत कीजिए, आपका काम 101% होगा। रही बात बिजली विभाग के जितने भी भ्रष्ट अधिकारी जो अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपने काम को नहीं करते हैं या उस काम को करने के लिए आपसे रिश्वत या खर्चा पानी लेते हैं, तो उसको लेकर के आपको एंटी करप्शन में शिकायत करना चाहिए या गवर्नमेंट के pgportal.gov.in पर उस भ्रष्ट अधिकारी की शिकायत आपको करना चाहिए। तभी जाकर के बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों को सबक लगेगा, नहीं तो ये आपको लूटते ही रहेंगे।
जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के आज तक, या भविष्य में भी इस तरह से ही आपको लूटेंगे यदि आप इनको सबक नहीं सिखाते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी व्यूअर जो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियोस को देखा है, उन्हें पता है कि इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत किस तरह से हुई है। मैं भी एक विद्युत उपभोक्ता हूँ, हर एक इंसान विद्युत उपभोक्ता है, लेकिन जब मुझे बिजली विभाग ने लूटने के लिए मेरे घर पर 60,000 रुपये का बिजली का बिल भेजा, उस दिन से आज तक मैंने इस बिजली विभाग को इतना परेशान करके रखा हुआ है। मेरे शहर के अलावा मैंने पूरा भारत के जितने भी राज्य हैं, उनसे जितने भी विद्युत उपभोक्ता को परेशानी आती है, मैं हर एक विद्युत उपभोक्ता को जागरूक करने का काम इस YouTube चैनल के माध्यम से कर रहा हूं। इसलिए हमारे इस YouTube चैनल पर बनाई गई हर एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हर एक विद्युत उपभोक्ता के लिए। और मैं हमेशा हर एक वीडियो के अंदर कभी भी ये नहीं कहता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी वीडियोस है उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा, बिजली विभाग उन्हें इस तरह से ही लूटता रहेगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग जागरूक हो सके और बिजली विभाग के लूट से बच सके। आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वीडियोस पे कमेंट्स कीजिए, मैं हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देता हूं। अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो हमारी हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉल कंसल्टेशन बुक करने की लिंक होती है, जिसके बाद में आप कॉल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो और हमारे ही द्वारा आपको कॉल किया जाता है, जिसकी जानकारी आपको ईमेल के माध्यम से भेज दी जाती है। और वैसे भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे किसी भी वीडियोस पे आप कुछ भी पूछिए, मैं बिजली विभाग से संबंधित हर एक कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करता हूं। और लास्ट में मैं एक बार आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक विद्युत उपभोक्ता जागरूक हो सके और बिजली विभाग के लूट से बच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।